मित्रों, सफलता के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक दृश्य उभरता है और वो दृश्य होता है शान और शौकत का, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर यानी राजसी ठाटवाट, जिसमें विलासिता ही विलासिता दिखाई दे रही। हर आदमी इसका इच्छुक है, हर आदमी उसे प्राप्त करना चाहता है। किंतु जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो हमारी सफलता के दृश्य के अनुरूप होता है, उस समय फिर हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न भर के सामने आते हैं। उस समय हम दूसरी चीज़ों पर भी विचार करते हैं। उस समय हम देखते हैं कि क्या उसके पास जो शान शौकत, धन दौलत और रुतबा है वो उसने खुद कमाया है या उसे मुफ्त में प्राप्त हुआ। मुफ्त का मतलब विरासत या किसी अन्य विधि से, जिससे कि उसको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो गया हो और वो वहाँ तक पहुँचने में उसका अपना कोई योगदान न हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर उसने कमाया है तो उसके कमाने का रास्ता ठीक है या नहीं। रास्ता ठीक होने से तात्पर्य यह है कि उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग अपनाया है वह सामाजिक और कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं। सामाजिक तौर पर ठीक होने से मेरा मतलब है कि जिस समाज में व्यक्ति रहता है उस समाज के भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं। क्या उसने उन नियम कानूनों का और देश के नियम कानूनों का पालन करते हुए वो सफलता अर्जित की है। वो सफलता, मेरा मतलब वो भोग विलास, वो राजशाही ठाट-बाट जिनका कि वो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए और हमें मेहनत और प्रयास करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी वो हमारा मार्ग उचित मार्ग कहलाएगा। वैसे तो जीवन में हर क्षण सफलता और असफलता के बीच चक्कर चलता रहता है और मनुष्य हमेशा सफलता और असफलता के बीच झूलता रहता है। जिस क्षण वो असफलता प्राप्त करता है, जिस क्षण मनुष्य असफलता प्राप्त करता है, उसी क्षण से या तो उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है या फिर वो काफ़ी पीछे चला जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर काम में पीछे ही हो जाएं, लेकिन कम से कम उस काम में जो हमने लक्ष्य बना के प्रारंभ किया था, उस काम में सफलता पाने में तो हम पीछे चले ही जाते हैं। सफलता वही है जो हमने लक्ष्य का साधन करके प्राप्त की हो। उसके बाद जो अनायास प्राप्त हो गया है वो तो सफलता कही ही नहीं जा सकती। अब हम छोटी छोटी सफलताओं के बारे में समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि किसी विद्यालय में 3 मित्र पढ़ते थे, जिनका नाम हम का, खा और गा से समझ सकते हैं। तीनों मित्र एक से ही थे, पढ़ने में भी लगभग समान थे। बिल्कुल समान तो कोई नहीं होता, मान लेते हैं कि वो तीनों समान ही थे और उनके नाम का, खा और गा थे। तीनों ने एक साथ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। गा थोड़ी लापरवाही के चलते 2-3 प्रश्न छोड़ आया। का और खा ने सारे प्रश्न हल किए। रिजल्ट आने पर पता लगा कि गा तो कट ऑफ से बाहर हो गया। अब का और खा को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें एक ही विद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। कम से कम 3 नहीं तो 2 मित्र तो एक साथ रह ही सकते हैं। दोनों को अगले दिन सुबह ट्रेन से काउंसलिंग के लिए जाना था। दोनों मित्र रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले थे, किंतु खा किसी कारण से 2 मिनट लेट हो गया। का ने ट्रेन पकड़ी और वो उस विद्यालय की ओर चला गया जहाँ पर उसने काउंसलिंग देनी थी। अब चूंकि ट्रेन निकल गई थी, इसलिए खा को अगली ट्रेन 2 घंटे बाद मिली और 2 घंटे बाद वो उस ट्रेन से जब वो वहाँ पर पहुँचा, विद्यालय में पहुँचने पर पता चला कि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं और अब वो उस विद्यालय में प्रवेश लेने का पात्र नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सही समय पर नहीं पहुँचा। अब आप देखिए कि किस प्रकार से छोटी छोटी असफलताएं, ट्रेन न पकड़ पाना एक बहुत ही मामूली सी घटना है, लेकिन उस घटना से दोनों मित्रों के स्कूलों में परिवर्तन हो गया। थोड़ा बहुत इधर उधर ताक झाँक करना भी लोगों का स्वभाव होता है और उस स्वभाव के चलते गा तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस से ही बाहर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम छोटी छोटी हर सफलता
बड़ी सफलता के मार्ग में पड़ने वाली हर छोटी छोटी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक हम बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी सफलता के समाप्त होते ही हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारे गंतव्य बदल जाते हैं, और इसीलिए जब हमें बड़ी सफलता को प्राप्त करने का अवसर होता है तो फिर हम अलग अलग रास्ते पकड़ जाते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन में आने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सफलता को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और हर छोटी से छोटी सफलता में विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम पंक्ति में प्रथम पंक्ति में खड़े हो सकें। और इसके लिए हमें हर संभव प्रयास हर जगह करना चाहिए और इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता कोई मूर्त वस्तु नहीं है। ये एक बार प्राप्त हो गई, जैसे आपने एक पेन खरीद लिया तो वो आपकी जेब में हमेशा पड़ा हुआ है। सफलता इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। सफलता एक बार आपको प्राप्त हो जाती है तो उसको आगे प्राप्त करने के लिए, आगे उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आगे बनाए रखने के लिए हमें उसी प्रकार से लगातार कोशिश करती रहनी पड़ती है जिस प्रकार से कि हमने सफलता प्राप्त करने के लिए की थी। आप इस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, का, खा और गा तीनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन छोटी छोटी असफलताओं की वजह से तीनों अलग अलग हो गए। का ने चूँकि हर स्टेशन पर हर छोटी से छोटी सफलता को गंभीरता से लिया और उसको प्राप्त किया, तो इसलिए जो है का सफल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि का अगर इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने में सफल हो गया तो आगे भी वो सफल ही होता, तो वो लगातार सफल होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग के मेडिकल के प्रथम वर्ष में भी कई छात्रों को बाहर किया जाता है। इसलिए सफलता को बनाए रखने के लिए पुरानी सफलता को बनाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए हमें बराबर उसी प्रकार से कार्य करते रहना पड़ता है और छोटी से छोटी सफलता को भी प्राप्त करते रहना पड़ेगा। सफलता एक सीढ़ी की भांति होती है। जिस प्रकार से हम सीढ़ी पर चढ़ते समय किसी भी पायदान को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी पायदान को छोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से सफलता में भी हम हर छोटी बड़ी सफलता में से किसी भी सफलता को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम छोड़ने के साथ ही जैसे ही हम बीच में किसी भी स्टेप पर, किसी भी पायदान पर असफल होते हैं, उसके बाद से हम सीधे शून्य पर पहुंच जाते हैं। और कई बार तो शून्य से नीचे पहुंच जाते हैं, क्योंकि शून्य से नीचे इसलिए क्योंकि हर कार्य को करने का एक समय होता है और समय निकल जाने के बाद फिर उस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं होता। हर व्यक्ति को जीवन में एक निश्चित समय मिलता है। जिस प्रकार फसल बोने और काटने के लिए समय निश्चित होता है, उसी प्रकार से हर कार्य को करने के लिए मनुष्य के जीवन में एक निश्चित समय होता है। और यदि निश्चित समय पर वो सारे कार्य समाप्त न किए जाएं, कंप्लीट न किए जाएं, तो फिर उस सफलता का उपभोग आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। संक्षेप में अगर हम कहें तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि कोई कार्य है जिसे हम सफलता कहते हैं, तो सफलता के मुख्यतः जो पैमाने हैं वो ये है कि सफलता हमेशा कानूनी हो, कानून के नियमानुसार हो। सफलता उसी को कह सकते हैं जो सामाजिक बंधनों और नियमों को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त की गई हो। सफलता का लक्ष्य किसी को भी हानि पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। सफलता हम तभी मान सकते हैं जब वह एक लक्ष्य बनाकर उसको प्राप्त किया गया हो। सफलता का लक्ष्य कभी भी गैर कानूनी और असामाजिक नहीं होना चाहिए। अनायास या भाग्यवश प्राप्त हुए किसी उचित या अनुचित साधन से प्राप्त हुए साधनों को, वस्तुओं को, जैसे अन्य चीज़ों को, भोग को, विलासिता को हम सफलता की श्रेणी में गिनती नहीं कर सकते। विरासत में प्राप्त होने वाले धन वैभव को भी हम सफलता की श्रेणी में प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि सफलता उस एक ईंट के ढेर के समान है जिसमें कि अनेक साइज की, अनेक प्रकार की छोटी बड़ी ईंटें हैं। उनको हमने सही प्रकार से रखना, ढेर सही रहे और ढेर पर हम खड़े हो सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि नीचे की सारी ईंटें, नीचे के सारे स्टेप, नीचे के सारे कदम जो हमने उठाए हैं वो एकदम सही से लगे हों और उनमें कोई भी इधर उधर ना हो, तभी हम सफलता को
प्राप्त हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये विवेचन पसंद आया होगा। आपको समय समय पर वीडियो रिलीज होते ही आपको प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।